नमस्कार, मैं चक्रेश। नमस्कार, मैं शैली और आप देख रहे हैं शुद्ध लोकल। भारत में 1971 के पहले पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम वर्तमान बांग्लादेश भी कहते हैं, उस पर अत्याचार के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। ये अत्याचार इस हद तक बढ़ गया कि तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेशियों को शरण तो दी ही, इसके अलावा बांग्लादेशियों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए एक मुक्ति वाहिनी सेना के गठन के रूप में भी सहयोग किया था। हालांकि 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया, लेकिन बांग्लादेश के स्वतंत्र देश बनने के बावजूद आज भी भारत में बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ जारी है। इसी क्रम में आज फिर एक बांग्लादेशी नागरिक को जबलपुर से पकड़ा गया है, जिसने जबलपुर को ही अपना घर बना लिया। यहाँ पर लंबे समय तक रहने के बाद उस युवक ने भारतीय पासपोर्ट के लिए भी आवेदन दे दिया। पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के दौरान इस मामले का खुलासा हुआ और पुलिस उस युवक तक पहुंच पाई। ग्वारीघाट में रहने वाला ये युवक जबलपुर में लंबे अरसे से रह रहा था। जबलपुर सुरक्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पर गन कैरेज फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री और आयुध निर्माणी जैसी फैक्ट्रीज हैं, जो कि पूरे देश में आयुध की सप्लाई करती हैं। और इतने संवेदनशील क्षेत्र में घुसपैठियों का इस तरह आराम से रहने और जीवन व्यतीत करने से किसी बड़ी घटना के अंदेशे को नकारा नहीं जा सकता है। जबलपुर शहर में एनआईए जैसे संगठनों तक की रेड हो चुकी है। जबलपुर में कई घटनाओं में अवैध प्रवासी और बांग्लादेशी पकड़ में आ चुके हैं। उसके बाद भी यह लग रहा है कि जबलपुर शहर उनकी शरण स्थली बन चुका है। अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले एक गैंग का खुलासा हुआ था, जो घर घर जाकर कपड़ों के बदले बर्तन बेचते थे और मकानों की रेकी करके लूट किया करते थे। इस गैंग के खुलासे के बाद लगभग 11 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पुलिस ने पकड़ा था। वहीं कल हुई इस घटना के मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी कमल मौर्य ने बताया था कि बांग्लादेशी युवक और आरोपी रपन विश्वास ने भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, जिसके वेरिफिकेशन के लिए पुलिस की टीम गई, जहां पुलिस ने उसे अन्य युवकों के साथ बांग्ला भाषा में बातचीत करते पाया। युवक भले ही लंबे समय से यहाँ रह रहे थे, लेकिन उन्हें हिंदी नहीं आती थी, जिसके बाद एक अन्य पुलिसकर्मी को बुलाया गया जो उनकी भाषा समझ सके। इसी जांच पड़ताल में पता चला कि युवक बांग्लादेशी है, जो कि 2009 में वीजा लेकर भारत आया था, लेकिन वापस अपने देश बांग्लादेश नहीं लौटा, तो उसका वीजा एक्सपायर हो चुका है। इसलिए पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शुद्ध लोकल।